Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साबर स्किल इन्फो बाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग सी लैंग्वेज जो कि एक बहुत अच्छी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इन पास्ट भी यूज होती रही है, इन प्रेजेंट में भी यूज हो रही है, और जिसकी बेस पे जो है वो नेक्स्ट लैंग्वेजेस जितनी भी हैं वो कह सकते हैं कि हम लोग उसकी बेसिक्स हैं जिसकी बुनियाद पे नई हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो काम कर रही हैं। बेशक वो इससे ज्यादा बेहतर है, लेकिन इस लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अगर हम सीख लेंगे वो आसानी से समझ आ जाएंगे और फिर उन हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर अप्लाई करनी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। तो बेटा सी लैंग्वेज जो है बेसिकली हमारी ऐसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि दूसरी लैंग्वेजेस को एक तो बेस प्रोवाइड करती है और दूसरा हमें एक ऐसा इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इन्वायरमेंट देती है जिसके अंदर हम लोग जो है वो प्रोग्राम को इजीली आसानी से जो है वो कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे वो हमारा किसी भी किस्म का प्रोग्राम हो। तो हम लोग जो है वो इसके डिफरेंट एलिमेंट्स, इसके स्ट्रक्चर पर डिस्कस करते आ रहे हैं। ये किसी भी लेवल के हो, आप स्टूडेंट मैट्रिकुलेशन हो या इंटरमीडिएट हो या फिर आप जो है वो बैचलर या फिर आप मास्टर डिग्री होल्डर क्यों ना हो, अगर आप सी लैंग्वेज पर रिसर्च करें या सी लैंग्वेज को डिस्कस करें या प्रोग्रामर बन रहे हैं तो लाजमी तौर पर इन चीजों को सीखना आपके लिए लाजमी है। ठीक है बेटा, तो इन एलिमेंट्स को मैंने डिस्कस किया, अच्छे तरीके से आपको बताया। आज हम एक नई चीज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि सी लैंग्वेज के अंदर है, डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स के हवाले से, यानी डिसीजन मेकिंग के हवाले से। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और इसके अलावा जो है वो अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को लाजमी तौर पे शेयर करें। तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हम लोग डिसीजन कंस्ट्रक्ट यानी डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहे हैं। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली डिसीजन कंस्ट्रक्ट का मेन हिस्सा है, यानी कि कंट्रोल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग एक खास तरतीब के साथ जो है वो एग्जीक्यूट करवाते हैं, रन करवाते हैं, चलाते हैं, जिसके अंदर प्रोग्राम जो भी बनाया जाता है उसके अंदर जो है वो एक खास तरतीब होती है, उसके अंदर जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू जो है वो चाहे कोई हमने स्टेटमेंट जो है वो एक तरतीब से चलानी हो, एक को सिलेक्शन की बुनियाद पे चलाना हो, चॉइस की बुनियाद पे चलाना हो या फिर किसी चीज को रिपीट करना हो, वो बहुत आसानी से हमें बहुत सारी ऐसी जो है वो कह सकते हैं कि हमें ऑप्शंस मिलती हैं, उसके अंदर ऐसे हमें स्टेटमेंट्स या फिर हमें ऐसे ऑपरेटर्स मिलते हैं जिनके थ्रू हम लोग इन ऑपरेशंस को बड़ी आसानी से सरअंजाम दे सकते हैं। तो बेटा ये हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है, स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर जो फ्लो है, यानी फ्लो मैंने पहले बताया कि किस तरह प्रोग्राम चलेगा, ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है, दैट इज कॉल्ड अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। एंड द कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी आर यूज्ड टू कंबाइन द इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस इनटू अ सिंगल लॉजिकल यूनिट। ये अलग अलग जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको इस तरह तरतीब से बना देता है कि हम उसको जो है वो एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमने प्रोग्राम के अंदर क्या करना होता है, हमने इनपुट स्टेटमेंट्स लिखनी होती है, हमने प्रोसेसिंग के फार्मूलाज लिखने होते हैं, उसके बाद हमने आउटपुट स्टेटमेंट लिखने होते हैं जिसके थ्रू हमारा कंप्लीट प्रोग्राम होता है। ठीक है, यानी इनपुट हम देते हैं, प्रोसेसिंग होती है, उसकी बेस पे हमें आउटपुट मिल जाती है। तो लेकिन इनको भी एक फ्लो के अंदर लेके आना, एक तरतीब से चलाना, ये भी बेहद जरूरी है जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम प्रॉपर चलता है। लाइक अगर हम लोग एक गाड़ी को जो है वो ए से बी पॉइंट तक लेके जाना चाहते हैं तो हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे, बी तक जाएंगे। ये तो नहीं कि बी से स्टार्ट करेंगे और ए की तरफ आएंगे। ए से बी की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका फ्लो ए से बी की तरफ रखना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो इसी तरह जो है ये हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर काम करता है। एंड द लॉजिकल यूनिट हैज वन एंट्री एंड वन एग्जिट पॉइंट। उसका एक एंट्री पॉइंट होता है और एक एग्जिट पॉइंट होता है। लाइक हम ये कह सकते हैं ये उसका एंट्री पॉइंट है और यही उसका एग्जिट पॉइंट है, यानी कंट्रोल ने इसी तरह फ्लो करना है और इसी तरह एंड हो जाना है। जिस तरह आपको पता है, आपने जब स्ट्रक्चर डिस्कस किया था सबसे पहले हेडर सेक्शन था, फिर मेन सेक्शन था, फिर बॉडी ऑफ द सेक्शन था। ठीक है, तो पहले वो होती है हमारी हेडर फाइल सेक, फिर मेन फंक्शन और उसके बाद जो है वो हमारी बॉडी, और उसके अंदर फिर स्टेटमेंट्स को किस तरह, वो ये सारा डिसाइड करता है हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है बेसिकली इसकी डिफरेंट टाइप्स है जिनके थ्रू हम लोग जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर को जो है वो डिफरेंट कैटेगोरिकली जो है वो देखते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो हमारा किस तरह काम करता है, ये इसके अंदर डिफरेंट टाइप की चीजें जो है वो कैसे डिस्कस होती हैं। तो इसके मेनली जो है वो थ्री मेन टाइप्स हैं जो कि डिस्कस होती हैं, जो कि ज्यादातर हमारी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ भी हम जिनको जोड़ सकते हैं या फिर हमारी ज्यादा जरूरत के मुताबिक होती हैं। ठीक है, उनके अंदर सबसे पहले हमारा आ जाता है सीक्वेंस, यानी कि तरतीब।
हर चीज तरतीब में होना ये एक नेचुरली चीज है। ठीक हो गया। जैसे कि sequential structure execute the statements in the same order in which they are written in the program, कि प्रोग्राम के अंदर जिस तरतीब से स्टेटमेंट्स को लिखा जाता है वो उसी तरतीब से चलती हैं। एंड द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर, स्टेटमेंट्स एक के बाद दूसरी चलती हैं। एंड ऑल स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड एंड नो स्टेटमेंट इज स्किप्ड, यानी इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो वन आफ्टर द एग्जीक्यूट होती हैं और कोई भी इसमें स्टेटमेंट नहीं स्किप होती। रियल लाइफ आपको मैं पहले एग्जांपल्स दूंगा, उसके बाद हम प्रोग्राम की तरफ आएंगे। हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल है क्यू की बात करते हैं। पाइथन के अंदर ना क्यू को बड़ा डिस्कस किया जाता है। क्यू के अंदर क्या होता है कि हम अगर एक लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक लाइन के अंदर जो पहला पर्सन है उसको जो है वो चीजें दी जाती है, देन उसके बाद वो मूव कर जाता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और अगर किसी नए ने आना तो उसके बाद वो उसके नेक्स्ट अरेंज हो जाता है। तो इस तरह जो है ये तरतीब के साथ फॉलो अप चलता रहता है। ठीक है, तो सेम है इसी तरह जो हमारे पास सीक्वेंस है उसमें क्या तरतीब ऐसी है कि वन आफ्टर द चीजें चलती हैं। एक और रियल लाइफ एग्जांपल, हमारे पास पुराने दौर के अंदर जो है वो ऑडियो वीडियो कैसेट्स होती थी। ऑडियो कैसेट्स के अंदर जो है ना सॉन्ग्स प्ले होते थे। वो क्या होते थे, टेप की रिकॉर्डर के अंदर लगा दिए जाते थे, और क्या होता था, एक सॉन्ग प्ले प्रॉपर हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। आज जिस तरह हम लोग मोबाइल फोन के अंदर कर रहे हैं, इस तरह ऐसा नहीं है कि जो दिल चाहा जैसे कर लिया। लेकिन तब क्या था, एक सॉन्ग प्ले होता था कंप्लीट, उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, एक प्रॉपर तरतीब के साथ हर चीज चलती थी। ठीक है, और अगर हम लोग प्रोग्रामिंग की बात करें, उसके अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारा कैसे चलता है। लाइक मैंने दो स्टेटमेंट्स लिखी हैं। हमारे पास एक इनपुट स्टेटमेंट है इंटीजर a दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, उसके बाद इसको हमने कर दिया प्रिंट f, प्रिंट द वैल्यू ऑफ a इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। ठीक हो गया। ये किसके लिए मैं कर रहा हूं, ये मेरा a के लिए है। इसका मतलब है कि वो सबसे पहले इंटीजर डाटा टाइप को देखेगा, उसके बाद प्रिंट के थ्रू जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी उसको चलाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह हमारी तरतीब से चीजें चलती जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा सीक्वेंस चलता है। उसके बाद हमारा दूसरा इसके अंदर बेटा आ जाता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या चीज है, दिस स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अ कंडीशन, जो एक खास कंडीशन की बुनियाद पे होता है। यानी जिसके अंदर एक खास कंडीशन लगाई जाती है। जिस तरह आप किससे कहते हैं कि अगर आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा, इट्स मीन आपने एक कंडीशन अप्लाई कर दी। ठीक हो गया। तो इट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ठीक होगी तो वो काम हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। एंड इट इग्नोर्ड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स, और उसको अगर कंडीशन ठीक नहीं होगी तो उसको छोड़ देगा। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, इसको डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, यानी कि फैसला साजी करने वाला। लाइक दैट मैंने पहले भी आप लोगों से जिक्र किया, पुराने दौर के अंदर क्या होता था कि ऑडियो कैसेट्स होती थी, उसके अंदर वन आफ्टर अदर जो कि सीक्वेंस के साथ चीजें चलती थी। लेकिन आजकल जो है वो हम लोग इंटरनेट के थ्रू या फिर हम लोग यूट्यूब के ऊपर चीजें जो हमारा दिल करता है हम लोग उसको जस्ट लिखते हैं, और फिर हमारे सामने लिस्ट आ जाती है, हम किसी पे क्लिक करके हम जितना चाहे उसको सुन लें और उसके बाद उसको स्किप कर दें, किसी नई पे चले जाएं बेस्ड ऑन आवर मूड, मतलब कि वो भी डिसीजन हो गया। सेम इसी तरह यहाँ पे एक चीज है हमारे पास आ जाती है सिलेक्शन के अंदर, लाइक दैट आपको पास और फेल किया जाता है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या स्कूल एग्जाम हो। उसके अंदर एक कैटेगरी रखी जाती है कि अगर आपने इतने परसेंट मार्क्स लिए हैं तो आप पास हैं, अदरवाइज आप फेल हैं। तो इसका मतलब एक डिसीजन। तो इस सूरत में क्या होता है कि एग्जीक्यूट होती है स्टेटमेंट ट्रू होने की सूरत में। लाइक अगर आप वो एग्जाम जो है वो क्लियर करते हो तो उतने परसेंट के साथ तो आपको पास कर दिया जाएगा, वरना फेल कर दिया जाएगा। इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कि इफ है, सिंपल इफ, जैसे कि अगर आप पास हैं तो पास है, अदरवाइज वो कोई रिजल्ट शो नहीं करवाता। उसके बाद इफ एल्स, ये होती है अगर और मगर की, कि अगर आप पास हैं, अगर आपने 50% मार्क्स लिए तो पास है, अदरवाइज आप फेल हैं। तो ये पास या फेल दोनों टाइप्स की सूरत में आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद इफ एल्स इफ के अंदर क्या होता है, मल्टीपल सिचुएशंस होती है। लाइक जिस तरह आपको जो है वो क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर आपको टीचर्स आपके जो है वो ग्रेड्स देते हैं कि अगर आपने जो है वो 90% मार्क्स लिए तो आपका ए प्लस ग्रेड है, इसी तरह 80% के लिए ए है, उसके बाद 70% के लिए बी है, इसी तरह सी एंड मैनी मोर। मल्टीपल डिसीजन और स्विच स्ट्रक्चर के अंदर भी एक खास डिसीजन होती है जिसकी बुनियाद पे हम इसको स्विच केस को जो है वो लेके चलते हैं। वही इफ की तरह ही काम करता है हमारा। ठीक हो गया, यही मल्टीपल डिसीजन के अंदर। तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी अगर हम लोग जो है वो एक से ज्यादा डिसीजन लेना चाहते हैं तो इन स्टेटमेंट्स के थ्रू हम डिसीजन लेते हैं। उसके बाद बेटा हमारा इसकी तीसरी कैटेगरी है, दैट इज द रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब होता है किसी चीज को बार बार जो है वो
चलाना, बार बार रिपीट करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रिपीटेशन। इट एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली, यानी बार बार एक स्टेटमेंट को या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को रिपीट करता है, एंड फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, यानी खास टाइम के लिए, जितनी हमने उसको लिमिट दी है। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द इटरेशन स्ट्रक्चर और लूप, और इसको इटरेशन या फिर लूप स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, ठीक है, जिसके एग्जांपल मैं आपको जो है वो रियल लाइफ ये दूंगा कि आप क्लास के अंदर, आप एक स्कूल या कॉलेज के अंदर पढ़े, वहां पे आपके फिजिकल टीचर हैं, वो आपको वर्जिश करवा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने एक्सरसाइज के दौरान आपसे कहा है कि बेटा आपने जो है वो इस ग्राउंड के जो है वो 10 चक्कर लगाने, ठीक है, तो इसका मतलब है आपने क्या करना है, आपने जहां से उन्होंने इनिशियल पॉइंट रखा है वहां से आपने दौड़ना शुरू करना है, एंड देन वहां से आपने रिपीट होते हुए उसी पॉइंट पे आना है, एंड देन सो ऑन, उसी तरह जो है वो रिपीट, इसको कहते हैं किसी चीज का बार बार चलना रुकना। अब इसके अंदर यहाँ पे जो हमारा है ये लूपिंग में चला जाता है हमारा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग जो हमारा, इसके अंदर रिपीटेशन का क्या फायदा है, प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हम लोग यूज करते हैं, तो अगर एक चीज को हम लोग 1000 दफा लिखना चाहते हैं, लाइक कोई भी एक वर्ड है हमारा, उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, मेरा नाम है, किसी बुक का नाम है, किसी ऑथर का नेम है, उसको बार बार जो है वो आप रिपीट करना चाहते हैं, तो बजाय इसके उसके लिए हम 1000 100 स्टेटमेंट्स लिखें। एक ही स्टेटमेंट के अंदर हम लोग इनमें से, वो हमारी वाइल लूप हो सकती है, डू वाइल लूप हो सकती है, फॉर लूप हो सकती है, इनमें से आप कोई भी लूप स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके उस चीज को बार बार रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि रिपीटिशन, किसी चीज का बार बार रिपीट होना, वही बात आपकी टीचर ने आपसे कहा कि आपने इतने चक्कर कंप्लीट करने हैं, और वो चक्कर आपका कंप्लीट होता है एक कंप्लीट, वहां से जहां से इनिशियल पॉइंट लिया था वहां पे आके फाइनल हो जाना, और जितने चक्कर आपने लगाने ऐसे ही लगाने। तो रिपीटिशन में क्या होता है, आपने एक स्टेटमेंट लिखी है, उसके अंदर आपने कहा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम चलता रहे, एंड देन एंड हो जाए, उसके बाद फिर ये काम वहां से दोबारा से स्टार्ट हो, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये कंडीशन चलती रहती है। तो बेटा आज मैंने बेसिकली आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर का और इसकी थोड़ी सी टाइप्स को, जो इसकी मेन टाइप्स हैं, उनको मैंने आपको जो है वो बताया कि कैसे जो है वो ये काम करती हैं। इनकी डिटेल इंशाल्लाह जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इन सब स्ट्रक्चर्स को हम वन आफ्टर अदर जो है वो, जो चाहे हमारा सीक्वेंस है, सिलेक्शन है, ये रिपीटिशन है, इनके अंदर जितने भी हमारे यूज होते हैं, लाइक हमारा इफ स्टेटमेंट यूज होती है, इफ एल्स इफ यूज होती है, स्विच यूज होती है, व्हाइल लूप होती है, डू व्हाइल और फॉर लूप, हर वीडियो के अंदर हम लोग इनको डिटेल के साथ प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो, कंफ्यूजन हो, या किसी भी तरह का कोई भी इशू हो, तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और अपना फीडबैक लाजमी दिया करें बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, और अगर आपको कोई इशू हो तो लाजमी तौर पे कमेंट करें। दुआ में याद रखें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को लाजमी तौर पे इन वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि अगर वो भी इससे फायदा हासिल करेंगे तो अल्लाह ताला आपके भी इल्म में उतना ज्यादा इजाफा फरमाएगा। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।